अस्सलाम वालेकुम। कड़वा सच के साथ आसिम शुजाई हाजिर खिदमत है। आज नाजरीन मैं आपको एक बहुत ही हैरान कुन हकीकत बताने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप ये हकीकत ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि इस हकीकत को फैलाने में भी हमारा साथ देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको हकीकत बताऊं, आप मेरा चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अब हकीकत की तरफ। तो हकीकत ये है कि आजकल जो है बहुत सी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं और बहुत से इमेजेस हैं, बहुत से अफसाने हैं, बहुत सी जो है अजीबोगरीब किस्म की मंतकें जो है वो घड़ी जा रही है, जिसकी वजह से हकीकत जो है वो बहुत ही नीचे कहीं दबीज तहों में छुप कर रह गई है और इसके अलावा हकीकत सामने भी नहीं आ पाती। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हकीकत होती क्या है। तो असल में युवल नोआ हरारी एक बहुत बड़े राइटर हैं। उनकी एक किताब है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। उसमें वो लिखते हैं कि हकीकत जो है वो है ह्यूमन सफरिंग होती है, यानी इंसानी मुसीबत या तकलीफ, ये हकीकत है। और बाकी जितने भी बातें कही जाती हैं वो फेक होती हैं या फिर वो अफसानवी होती हैं, यानी वो अफसाना होती है और कुछ नहीं होता। तो हकीकत जो है वो ह्यूमन सफरिंग है। तो अगर इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए कि इंसानी तकलीफ ही हकीकत है, इंसानी मुसीबत ही हकीकत है, तो इसको आप किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ताजा तरीन एक वाकया हुआ है जिसमें एक एंकर है इमरान रियाज खान, उनको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया और फिर कहते हैं छोड़ भी दिया गया है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो बहुत सी ऐसी बातें कह दी हैं जिससे बहुत सी कुव्वतें जो है वो उनसे नाराज हैं। अब हम उनको जरा अप्लाई करें तो उनकी बातों में जो है वो इमरान खान साहब का जो बयानिया है, क्योंकि वो पीटीआई की साइड लेते हैं और इस वजह से इमरान खान का जो बयानिया है, यानी साजिश है, गद्दारी है, अमरीकी साजिश है और रिजीम चेंज है, ये सारी बातें जो है उन्होंने खुलकर बयान की हैं। अगरचे मैं उनकी तमाम तज्जियों से, उनकी आरा से 100% मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात फिर भी कहूंगा कि आज़ादी इजहार जो है उसका जरूर हक मिलना चाहिए इंसान को और खास तौर पर एंकर्स को, तजियाकारों को। अगर वो जो है हदूद को क्रॉस ना कर रहे हो, यानी मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह उनकी आज़ादी इजहार ना हो, तो वो जरूर उसकी जो है वो इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसको अप्लाई करें तो हकीकत ये आती है कि देखें, इमरान खान के दौर में भी इंसान मुसीबत में थे और आज जो है शहबाज शरीफ और उनकी जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसके दौर में भी इंसान तकलीफ में। तो ये हकीकत है। बाकी जितनी भी बातें गढ़ी जा रही हैं, चाहे वो इमरान खान साहब ने अफसाने गढ़े, चाहे वो मौजूदा हुकूमत जो अफसाने गढ़ रही है, ये हकायक नहीं है। और बहुत से लोग जो है वो इन बातों में आकर जो है बहुत सी परेशानियों का सबब बन जाया करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इमरान रियाज खान और इन जैसे बहुत से दूसरे जो सहाफ़ी हैं वो टोटली इमरान खान साहब की जो है साइड ले रहे हैं और उसमें भी वो कोई हकीकत जो है वो उस तरह से पेश नहीं कर पा रहे, वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे कि असल में उन्हें ये समझना चाहिए, जितने भी हमारे एंकर्स हैं, जितने हमारे तजियाकार हैं, जितने में हमारे टीवी ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ह्यूमन सफरिंग एक हकीकत है। बाकी उसके ऊपर जो है सियासतदान उसके ऊपर अफसाने गढ़ते हैं और अफसाने गढ़ को लोगों को अपनी तरफ जो है वो खींचने की कोशिश किया करते हैं। तो इस बात को अगर आप सामने रखें तो साफ जाहिर है जो है इमरान खान साहब ने जो साजिश का बयानिया जो घड़ा है तो उसमें कोई हकीकत नहीं है और वो हकीकत आज तक सामने भी नहीं आ सकी। ये इंसानी सफरिंग का हल नहीं है। अब इमरान खान साहब से कोई ये पूछे बे इंसानी मुसीबत और तकलीफ का हल आपके पास क्या है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं बता पाते। वो सिर्फ अपना ही रोना रोई जा रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। जैसे नवाज शरीफ साहब जो है जब वो इक़्तिदार से अलग हुए तो उन्होंने भी यही राग अलापना शुरू कर दिए थे और आज की जो हुकूमत है ये भी उसी तरह जो है अफसाने गढ़ने में बड़ी महारत हासिल रखती है। IMF का अफसाना गढ़ा हुआ है, फिर वो हर चीज जो है इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने ऐसा किया और भाई पिछली हुकूमत ने तो ऐसा किया तो आप क्या कर रहे हैं। तो और इसी तरह इमरान खान साहब जो उससे पिछली हुकूमत के ऊपर गढ़ा करते थे कि नून लीग ने सारा कुछ ये किया है। तो ये सारी अफसानवी बात। हकीकत ये है कि हर दौर में इंसान मुसीबत में रहे, आम आदमी, आम लोग, गरीब लोग जो है वो मुसीबत में, लगातार मुसीबत में, लेकिन इनकी कोई बात नहीं कर रहा। ना इमरान खान साहब कर रहे हैं, ना शहबाज शरीफ कर रहे हैं, ना मुत्तहिदा अपोजिशन कर रही है, ना नवाज शरीफ कर रहे थे। वो अपना ही रोना रोई जा रहे थे कि हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए। इमरान खान साहब भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि हमें इक़्तिदार मिलना चाहिए। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जनाब असल हकीकत जो है वो गरीब और मुफलिस और इस्तेसाल ज़दा अवाम की तकलीफें हैं। अगर किसी सियासतदान के पास इसका हल है अफसाने गढ़े बगैर, आप हकायक की तरफ आएं और देखें कि इंसानों की तकलीफें जो हैं वो किस तरह से हल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अभी के जो हमारे सियासतदान हैं,
अगर ये क्या अपने पुरतायुश महलात को छोड़ सकते हैं? क्या ये जो है छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे मकानात में रह सकते हैं? क्या ये अपने जो बड़े बड़े जो बंगले जैसे, और बड़े बड़े बंगले भी छोटी बात है, इनके बड़े बड़े महलात हैं, क्या उनको वो छोड़ सकते हैं? क्या वो अपनी अय्याशियां तर्क कर सकते हैं? क्या वो छोटी छोटी गंदी गंदी नालियों, गंदे नालों के साथ छोटे छोटे मकानात में रह सकते हैं? क्या ये कभी छोड़ेंगे ऐसी चीजें? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये अफसाने गढ़ते हैं, और अफसाने गढ़ के आम लोगों को बेवकूफ बनाया करते हैं। पहले भी यही होता रहा है, अब भी यही हो रहा है, और आइंदा भी यही होगा। अगर हम गरीब लोग जो हैं, जो इस्तेसाल ज़दा लोग हैं, अगर इसी तरह डिवाइडेड रहे मुख्तलिफ पार्टियों में, मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ अकीदों में, खानदानों में, ग्रोहों में, और ये बढ़ते चले जाते रहेंगे, तो फिर ह्यूमन सफरिंग जो है वो दूर होने वाली नहीं है। और इसी तरह जितने भी तजियाकार हैं, चाहे वो कॉलम निगार हैं, चाहे कोई है, वो भी अफसाने जो सियासतदान गढ़ते हैं, या तो उनकी हिमायत कर रहे होंगे या उनकी मुखालफत कर रहे होंगे, तो इनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। गुज़िश्ता 70-75 सालों में इंसान जो है वो इस मुसीबत से, आम आदमी मुसीबत से नहीं निकल सका, क्योंकि सियासतदानों ने और दूसरे जो हुक्मरान थे उन्होंने अफसाने गढ़े, और अफसाने घड़ घड़ के लोगों को जो है बहुत ज्यादा बर्बाद किया। और आज भी बदकिस्मती से यही खेल जारी है। और जब तक हम मुसीबत ज़दा लोग और जो गरीब लोग, इस्तेसाल ज़दा लोग, गरीब आवाम जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेगी, इनके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। तो हमें ये हकीकत याद रखनी चाहिए कि ये सब सियासतदान जो है, चाहे वो कोई भी हो, आप किसी की साइड लिए बगैर अगर देखें तो सब लोग अफसाने गढ़ रहे हैं, सब लोग फेक न्यूज़ गढ़ रहे हैं, सब लोग जो है वो हकीकत को दबीस तहों में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हकीकत यही है कि इंसान मुसीबत में है, गरीब आवाम मुसीबत में है, इस्तेसाल ज़दा आवाम मुसीबत में है। तो इनकी मुसीबत को दूर करने वाला अगर कोई सियासतदान मिल जाए तो, और आवाम को भी चाहिए कि वो इस हकीकत को समझे कि उनके मसाइल हैं और इनके पास कोई हल नहीं है, तो अभी हल के लिए आम लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। और जब तक आम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, उस वक्त तक तकलीफें दूर होने वाली नहीं है। सियासतदान अफसाने और कहानियाँ और इस तरह की फेक न्यूज़ घड़ते रहेंगे, और एंकर्स, तजियाकार इसी तरह की फेक न्यूज़ के या तो हामी होंगे या उनके मुखालिफ होंगे। तो इस वजह से हकीकत जो है वो छुपती चली जाएगी और छुपती चली जाती रहेगी। तो मेरा आपसे बस यही गुजारिश है, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, और ख़ास तौर पर गरीब आवाम और इस्तेसाल ज़दा आवाम से गुजारिश है कि खुदा के लिए भेड़ बकरियां ना बने, अफसानों पर ना तिल धरें, और दूसरा जो है कान ना धरें अफसानों पर, और अपने इन मसाइल को समझें कि आपकी मुसीबत सिर्फ उसी सूरत में टलेगी अगर कोई सियासतदान जो है आपकी इन मुसीबतों को समझकर हकीकत की तरफ आएगा, अफसानों को छोड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आप ये प्रोग्राम देखा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना फीडबैक, और दूसरा हमारे इस चैनल आसिम शुजाई ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसको प्रमोट करने में हमारा साथ दें ताकि हम ये हकाइक जो हैं आप तक पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मेरा चैनल AKY प्रोडक्शंस न्यूज़, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उसको शेयर कीजिए, ताकि आप तक जो है हम हकाइक का ये जो पर्दा चाक है ये करते रहें और करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको हकाइक बताएंगे, और जितने भी लोग जो है आपको अफसानों की तरफ लेके जा रहे हैं उनका भी पर्दा चाक करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आसिम शुजाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।